मसीह यीशु के जलाली महीब उत्तम कादे मुतलक नाम में सुनने वाली ज़िंदगियों को और खुदावंद के घर बैठी हुई ज़िंदगियों पर खुदावंद की सलामती ठहरी रहे। खुदा ने आज मुझे और आपको गुलाम खुदा की चंद बातें सीखने का शर्फ अता फरमाया कि उसके हकाम अशरा से हम कुछ सीख सकें। आज मैं खुदावंद का पहला हुक्म आपकी नज़र करना चाहता हूँ, आज आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। अगर हम खरूज की किताब और उसका 20 बाब पढ़ते हैं तो और उसकी पहली 5 आयत की तिलावत करते तो लिखा, और खुदा ने ये सब बातें फरमाई कि खुदावंद तेरा खुदा जो तुझे मुल्क मिस्र से और गुलामी के घर से निकाल लाया मैं हूँ। मेरे हजूर तो गैर मबूदों को ना मानना, तो अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना, न किसी चीज़ की सूरत बनाना जो ऊपर आसमान में या नीचे ज़मीन पर या ज़मीन के नीचे पानी में, तो उनके आगे सजदा ना करना और ना उनकी इबादत करना, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा खुदा गयूर खुदा हूँ। और जो मुझसे अदावत रखते हैं उनकी औलाद को तीसरी और चौथी पुश्त तक बाप दादा की बदकारी की सज़ा देता हूँ। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत अब से लेकर हमेशा तक ठहरी रहे। मेरे अज़ीज़ बहनों भाइयों, हम सब जानते कि खुदा का कलाम 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है, अहद अतीक और अहद जदीद। अहद अतीक में 39 कुतब हैं और अहद जदीद में 27। दोनों मिलकर खुदा के नाम को जलाल देती हैं और 66 रूहानी कुतब हमारे सामने लिखी गई, तहरीर की गई और मुक़द्दस कलाम की सूरत में आज हमारे हाथों में है और हमारी ज़िंदगी के लिए रूह का कलीदी किरदार अदा करते हैं। अहद अतीक वाज़ेह और कुल्ली तौर पर शरीयत की किताब है और उसमें यहोवा खुदा ने इंसानों को अकीदा, ईमान की पुरस्तिश और इबादत के मतलब खुदा के हकाम अशरा की बरकत अदा की, ताकि हम उसकी वजाहत और उसकी कुदरत और उसकी अज़मत को समझ सकें। खुदा ने अपनी कौम को चुना और खुदा ने अपनी कौम को मकाशवात की बरकतों और नेमतों से नवाजा। जब हम इस्तिशना की किताब उसका 6 बाब उसकी 4 से 6 आयत पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा, सुन ए इस्राएल, खुदावंद हमारा खुदा एक खुदावंद है। तो अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख, और ये बातें जिनका हुक्म आज मैं तुझे देता हूँ तेरे दिल पर नक्श रहे। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत अब से लेकर हमेशा तक ठहरे। जब खुदा ने कोहे सीना पर मूसा से बातें कर चुका तो उसने शहादत के तौर पर 2 लूहें मूसा के हाथ में दी और ये लूहें खुदा की कुदरत से लिखी हुई थीं। जब हम खरूज 31 बाब उसकी 18वीं आयत का मतालिया करते हैं, जब इस बाब का मतालिया करते हैं तो हमें मालूम और जानकारी मिलती है कि मूसा ने पहले लूहों को तोड़ दिया था गुस्से में आकर। इस्तिशना 10 बाब 1 या 4 आयत में लिखा, इस बाब के मुताबिक खुदा ने दोबारा 2 रूहों पर फिर हकाम अशरा यानी हुक्म लिखे और मूसा को दिए। मूसा ने पत्थर की 2 रूहों को जो तराशी हुई संदूक भी बनाया। फिर खुदा ने मूसा को पहाड़ पर ऊपर आने का हुक्म दिया। मूसा ने दोनों रूहों को हाथ में लिए हुए पहाड़ पर चढ़ गया। खुदा ने आग के बीच में से पहली तहरीर के मुताबिक उन रूहों पर हकाम अशरा दोबारा लिख दिया।
جو लूहें मूसा ने गुस्से में आकर तोड़ दी थी, फिर खुदा ने मूसा को कहा वो लूहें लेकर ऊपर पहाड़ पर आ जा, और खुदा ने फिर अपनी बरकत से उन लूहों को लिखा और मर्द मोमन मूसा के सुपुर्द किया। और ये रूहों के ऊपर खुदा के जो हकाम हैं वो बनी नौ इंसान की इबादत पुरस्त तमचीद का इजहार करती हैं। ये हुक्म इंसानी ज़िंदगी के ईमान की कलीद है। अगर हम इन हुक्मों को नहीं मानते तो हम खुदा के इनकारी हैं। यशुआ 24 बाप उसकी 19 आयत में लिखा, यशुआ ने लोगों से कहा तुम खुदावन की परस्तिश नहीं कर सकते। ये बात किसने कही? यशुआ ने लोगों से कहा तुम खुदावन की परस्तिश नहीं कर सकते क्योंकि वो पाक खुदा है। इससे हमें जानना चाहिए कि अगर हमने खुदा की परस्तिश करनी है तो खुदा पाक है, तो हमें पाक होकर अपने गुनाहों से बाहर निकल कर अपने खुदा की परस्तिश कर सकते हैं। क्योंकि खुदा पाक है, वो गियूर खुदा है, वो तुम्हारी खताएं और तुम्हारे गुनाह नहीं बख्शेगा। किस बाब से? कि अगर हम गुनाह करते हैं, गुनाह में ज़िंदगी गुजारते हैं। इस पहले हुक्म का तल्लक जिसके बारे में लिखा है खुदा की इबादत करना, इस हुक्म का तल्लक उस हस्ती के साथ है। और वो हस्ती क्या है? खुदा बाप, जिसकी हमें इबादत करने के लिए कहा गया, उस यहोवा यरी जो मुहैया करता। इस हुक्म में खुदा की वहदत यानी कि उसके एक होना और उसकी हस्ती और उसकी शख्सियत का जिक्र पाया चाहता है, क्योंकि वो इलाही शख्स, पहला इलाही शख्स है। फिर वो कामल कुदरत का हामिल खुदा है और उसके अंदर खुदा का जलाल है। वो खुद खुदा है और वो जलाल से भरा हुआ है, और उसका इलाही हुक्म उसकी वहदानियत को ज़ाहिर करता है। इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि खुदा की ज़ात जो है वो रूह है। इस बात को समझे कि खुदा वाहिद है और अपनी ज़ात में वाहिद है, अदद के लिहाज से वाहिद नहीं है। इसलिए हम उस खुदा की इबादत करते हैं जो अपनी ज़ात में वाहिद है। खुदा की शख्सियत इलाही है और वो इलाही ज़ात, उसकी इलाही ज़ात में खुदा के 3 अकनूम हैं। अगर हम पहले हुक्म की तशरीह करते थे, बात को जानना ज़रूरी है कि उसकी ज़ात में क्या है। 3 अकनूम है, खुदा बाप, खुदा बेटा और रूहुल कुद्स, और उसमें वो मुत्तहिद हैं। खुदा की ज़ात से ये अकनूम जुदा नहीं हो सकते, लैदा नहीं हो सकते। अगर ये लैदा हो जाए तो 3 खुदा बन जाते हैं, मगर ये लैदा नहीं होते, बल्कि ये खुदा की ज़ात में मुत्तहिद है। इसलिए ये जो पहला शख्स है ये खुदा है, खुदा बाप है, जिसके बारे में जब यीशु मसीह के शागिर्दों ने कहा क्या खुदा हमें दुआ करना सिखा, तो खुदा यीशु मसीह ने दुआ रबानी उनको सिखाई, क्या है हमारे बाप तू जो आसमान पर। इसलिए मसीही जो हैं वो खुदा की वहदानियत को ज़ाती वहदत के तौर पर मानते हैं, यानी कि उसकी ज़ात में खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह कुद्स। इसलिए मसीही अददी वहदत को नहीं मानते, और मसीहों का ईमान है कि खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह कुद्स 3 इलाही शख्स जिसकी हम इबादत करते हैं, जिसकी हम इबादत परस्त तमजीद करते हैं, तो वो लोगों के दरमियान आ जाता है। वो फरमाता है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम के लिए इकट्ठे होंगे वहां पर मैं क्या हूँगा? मौजूद हूँगा। बाप इलाही है, बेटा इलाही है और रूहुल कुद्स इलाही है। बाप पाक है, बेटा पाक है, रूहुल कुद्स पाक है। इंसान पाक नहीं बल्कि वो पकीज़गी का मतमन्नी है, पकीज़गी की उसे ज़रूरत है। इसलिए खुदा ने अपने बेटे को भेजा जिसकी हम इबादत परस्तश करते, जिसके वसीले से हम बाप की हस्ती, बाप की कुदरत, बाप की असमत और खुदा बाप की वधानियत को जानने की कोशिश करते हैं कि हम एक खुदा की बंदगी करते हैं जो हर जगह पर हाज़िर नाज़िर है। वो लामहदूद खुदा है,
اسی لیے لامحدود چیز جو محدود ہو سکتی، محدود چیز لامحدود نہیں ہو سکتی۔ پھر وہ خدا کیا ہے؟ خالق ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی رازق نہیں۔ اس لیے جو مالک ہے وہ خالق بھی ہے، جو خالق ہے وہ مالک بھی ہے، اس لیے وہ اصلی بھی ہے اور وہ ابدی بھی ہے۔ جو اصلی ہے وہی ابدی ہے، اس لیے ہم ازلی ابدی خدا کی تمجید اور پرستش اور عبادت کرتے ہیں اور اس کا احترام کرتے ہیں۔ اگر ہم اس کا احترام نہ کریں تو پھر عبادت کیسے کریں گے؟ اس لیے ہماری عبادت وقت پر محیط نہیں ہے بلکہ ہماری سوچ پر محیط ہے۔ ہم سوچتے، چلتے، پھرتے، اٹھتے، بیٹھتے، کسی بھی سمت، کسی بھی طرف بڑھ کر کسی طرح بھی خدا کی عبادت کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ عبادت کے لائق ہے۔ اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ دنیا کے بڑے خدا ہیں، دنیا نے بڑے بڑے خدا بنا رکھے ہیں، اپنے گھروں میں خدا رکھ سکے، مگر وہ خدا جس کا تخت آسمان ہے، زمین جس کے پاؤں کی چوکی، اس خدا کی ہم عبادت کریں۔ اگر گنتی کی کتاب اس کا 14 باب اس کے 18ویں آیت میں لکھا ہے کہ خداوند قہر کرنے میں دھیما اور شفقت کرنے میں کیا ہے؟ غنی ہے۔ یہ اس کی صفت ہے کہ وہ قہر کرنے میں دھیما ہے اور شفقت کرنے میں غنی ہے۔ وہ گناہ اور خطائیں ہماری بخش دیتا۔ کس کے وسیلے سے؟ پرستش کے وسیلہ سے، اپنے بیٹے کے کفارے کے وسیلہ سے، اس کے خون کے وسیلہ سے وہ ہماری خطائیں بخش دیتا ہے۔ وہ ہمیں کالیت عطا فرماتا ہے اپنے پاک روح کے وسیلے سے کہ ہم اس کی عبادت کریں اور اپنے گناہوں سے باہر نکل کر اس کو سجدہ کریں۔ ہم مجرم بھی ہیں اور بیٹے بھی ہیں۔ گناہ میں ہم مجرم ہیں اور مسیح میں ہم اس کے کیا ہیں؟ بیٹے ہیں۔ اس لیے لکھا لیکن مجرم کو ہرگز بری نہیں کرے گا، لیکن وہ باپ دادا کے گناہ کی سزا ان کی اولاد کو تیسری اور چوتھی پشت تک دیتا ہے۔ اگر ہم اپنے خدا کو مانتے نہیں، اقرار نہیں کرتے، پھر میری جو سزا ہے، میرا جو گناہ ہے، اس کی سزا کیا ہوگی؟ تیسری اور چوتھی پشت تک جائے گی۔ اگر ہم نے اپنی نسلوں کو، اپنی پشتوں کو بچانا ہے تو اپنے خالق، مالک اور رازق زندہ خدا کی عبادت کریں اور اس سے اپنے گناہوں کا اقرار کریں، اور جس طرح پہلے حکم میں لکھا ہے خدا کی عبادت کرنا، عبادت سے ہماری خطائیں دور ہو جاتی ہیں اور ہم پاک کیے جاتے ہیں اور اس کا روح ہماری مدد کرتا ہے۔ جب اس کا روح ہماری مدد کرتا ہے تو ہم خدا کے پہلے حکم کی جو وحدانیت کا نظریہ ہے اس پر پورا اترنے کی کوشش کرتے ہیں اور اختیار محکم کے قانون اور اس کے پرنسپل کو اپنے دل میں رکھ کر اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اور پھر ہم خدا کا بے فائدہ نام نہیں لیتے۔ اس لیے میں جانتا ہوں، سمجھتا ہوں کہ آج کے پہلے حکم کی تشریح سے سننے والی زندگیاں، سمجھنے والی زندگیاں، ایمان میں ٹھہرنے والی زندگیاں مسیح یسوع میں برکت پائیں گی۔ اس لیے اس پہلے حکم کے وسیلے جو ہمیں برکت ملی ہے، ہمیشہ ہمارے خاندان کو اٹھائے یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔